महाराज, आज आप बच गए, लेकिन असली परीक्षा महल में होगी। मैं गलत था। मैंने तुम्हें दिखावा समझा। ठीक, पर एक वादा और। महाराज, आपकी अंगूठी वही है ना? महाराज, शेर किसी की आंखों से नहीं डरता। महाराज, अगर आप चलें तो मुझे साथ लेने का आदेश दें। अब महल की चमक पीछे छूट चुकी है। सामने फैला है घना जंगल। भव्य महल का विशाल आंगन, संगमरमर की चमक और बीच में सजा शाही सिंहासन। पास ही फव्वारा धीरे धीरे बह रहा है। सुबह की सुनहरी धूप पूरे आंगन को रोशन कर रही है और आज राजा का मूड कुछ ज्यादा ही जोश में है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बहादुरी क्या होती है। महाराज, आपका साहस तो पूरे राज्य में मशहूर है। मशहूर? अरे, लोग कम जानते हैं मेरे बारे में। कल मैंने अकेले ही 3 जंगली सूअरों को भगाया था। अकेले? बिना पहरेदारों के? हाँ, और अगर चाहूं तो जंगल के राजा शेर को भी हरा दूं। शेर? महाराज, वो तो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मेरे लिए कुछ नहीं। देखो, ये तलवार। अचानक राजा उठ खड़ा होता है। तलवार म्यान से निकलती है और उसकी चमक दरबारियों की आंखों में चुभती है। सब ध्यान से देखो, ऐसे घुमाते हैं तलवार। वो हवा में तेजी से तलवार घुमाता है और चमकती धार सूरज की किरणों को पकड़ लेती है। महाराज, संभल कर। डरते क्यों हो? मेरे हाथ कभी नहीं कांपते। लेकिन जंगल में शेर तलवार नहीं देखता महाराज। तो क्या मैं उसे अपनी आंखों से डरा दूंगा? महाराज, शेर किसी की आंखों से नहीं डरता। बस बहुत हुआ, तुम लोग हमेशा रोकते रहते हो। दरबार की हलचल थम जाती है। मंत्री आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। राजा तलवार नीचे करता है, लेकिन उसके चेहरे का घमंड अब भी वैसा ही बना हुआ है। महाराज, निवेदन है, शिकार की बात अलग है, शेर से भिड़ना अलग। मंत्री जी, तुम भी वही पुराने डर नहीं, समझदारी। राज्य को आपकी जरूरत है। राज्य को मेरी जीत की भी जरूरत है। जीत दिखाने के और भी तरीके हैं महाराज। नहीं, मैं वही करूंगा जो सबसे मुश्किल हो। कम से कम सेना साथ ले चलिए। सेना? ताकि लोग कहें राजा अकेला नहीं जा सका। लोग क्या कहेंगे, उससे ज्यादा जरूरी आप सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना मेरा काम नहीं मंत्री जी, मेरा काम डर मिटाना है। आंगन के एक कोने में शिकार का सामान सजा है। धनुष, भाले और जलती मशालें। राजा आत्मविश्वास से उधर बढ़ता है और एक युवा अंगरक्षक चिंतित होकर उसके पीछे पीछे चलता है। महाराज, अगर आप चलें तो मुझे साथ लेने का आदेश दें। तुम्हारी वफादारी अच्छी है, लेकिन आज मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? जंगल में रास्ते भी धोखा देते हैं। रास्ते नहीं, आदमी धोखा देते हैं। जंगल तो साफ होता है। महाराज, शेर का इलाका आज मेरे नाम होगा। महाराज, कृपा करके विचार कर ले। विचार मैंने कर लिया। आज शाम तक महल में मेरी जीत की खबर होगी। महल का विशाल द्वार खुला है। बाहर पेड़ों की लंबी कतार और अनजान रास्ता दिखाई देता है। राजा घोड़े की लगाम थामता है, जबकि पीछे खड़े मंत्री और दरबारी उसे चिंता भरी नजरों से देख रहे हैं। महाराज, अंतिम बार कह रहा हूं, अहंकार कभी अच्छा अंत नहीं लाता। अहंकार नहीं, हिम्मत। हिम्मत में भी विवेक चाहिए। विवेक बाद में, पहले शेर। महाराज, कम से कम ये सीटी रख लें, खतरा हो तो बजा दीजिए। मैं खतरे को बुलाने जा रहा हूं, उससे बचने के लिए सीटी क्यों? महाराज, जंगल का मौसम भी बदल रहा है। मेरे इरादे नहीं बदलते।
तो कम से कम सुबह निकले, अंधेरा होने से पहले लौट आए। मैं अभी निकलता हूं, अभी। अब महल की चमक पीछे छूट चुकी है। सामने फैला है घना जंगल, जहां पेड़ों की छाया और ठंडी हवा हर कदम पर रहस्य बढ़ा रही है। राजा घोड़े से उतरकर सावधानी से आगे बढ़ता है। यहां की हवा में डर की गंध है, या शायद जीत की। शेर, अगर पास है तो सुन ले, राजा आया है। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। कौन है वहां? बाहर आ। ये तो बस हिरन था। शेर इससे बड़ा होगा और मेरी जीत भी। जंगल के बीच एक खुला हिस्सा आता है। वहां एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा है, जिस पर गहरे पंजों के निशान उकेरे हुए हैं। राजा पास जाकर उन्हें ध्यान से देखता है, जैसे खतरा अब बहुत करीब हो। ये निशान पंजों के हैं, मतलब शेर यहीं कहीं है। अच्छा, आज तेरा घमंड टूटेगा शेर। सुन लिया मैंने, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सामने आ, ताकि पूरा जंगल देखे कौन जीतता है। घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता है, जहां पहली बार हल्का डर दिखाई देता है। अंधेरे में दो चमकती आंखें उभरती हैं। ये आंखें शेर? ठीक है, आजा। अगले ही पल झाड़ियों से एक विशाल शेर बाहर निकलता है और उसकी परछाई राजा को चारों ओर से घेर लेती है। इतना बड़ा, अब लौटने का रास्ता नहीं। मैं राजा हूं। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और राजा की शेखी पहली बार उसके गले में अटक जाती है। अब दोनों आमने सामने हैं। हवा तेज चलने लगती है, पत्ते उड़ते हैं। राजा तलवार उठाता है, लेकिन उसका हाथ हल्का कांपता है। सुन, जंगल के राजा, आज तुझे पता चलेगा असली राजा कौन है। रुको। उसी पल उसे समझ आता है, घमंड और असली खतरे के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। अगर मैं बच गया तो ये भूल नहीं दोहराऊंगा। अचानक शेर झपटता है। समय जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। हवा, पत्तों की आवाज और दिल की धड़कन सब तेज हो जाती है। और ठीक उसी क्षण झाड़ियों के पार से एक अजनबी की आवाज गूंजती है। कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। रुकिए, तलवार नीचे। उसी चट्टान के पास समय जैसे ठहर गया है। शेर का झपटना रुक सा गया है। राजा पीठ चट्टान से लगाए खड़ा है। उसके कांपते हाथ में एक अंगूठी आगे बढ़ी हुई है। आसपास की झाड़ियां हिलती हैं, जैसे कोई और भी इस पल का गवाह हो। मैं लड़ने नहीं आया, सीखने आया हूं। ये अंगूठी मेरी शान नहीं, मेरी भूल याद दिलाने के लिए है। इंसान, तू डर रहा है। हां, और पछता भी रहा हूं। डर और पछतावा झूठ नहीं बोलते। राजा, हिलना मत। जो भी हो, तलवार नीचे ही रहेगी। अगर तू सच बोल रहा है तो बोल, क्या सीखने आया है? कि घमंड मुझे अंधा कर देता है और जंगल मुझे सच दिखाता है। सच दिखाने की कीमत होती है इंसान। राजा धीरे धीरे झुकता है। उसकी नजर जमीन पर पड़ी तलवार पर टिकती है। वो हाथ बढ़ाता है, पर हर हरकत में डर साफ झलकता है। शेर सतर्क खड़ा है, हमले को तैयार, पर रुका हुआ। झाड़ियों के पीछे एक वन रक्षक दिखाई देता है। धनुष तना है, लेकिन अभी शांत। मैं तलवार उठा रहा हूं, पर तुम्हारे खिलाफ नहीं। एक झटके में उठाई तो मैं समझूंगा तू वही पुराना है। ठीक है, मैं धीरे करूंगा। मैं वन रक्षक हूं, नाम भीम। मैंने तुम्हारी चीख सुनी और शेर की दहाड़ भी। भीम, मैं राजा हूं और आज बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। जंगल में पद नहीं चलता महाराज,
यहाँ बस समझदारी चलती है। तू भी इंसान है, पर तेरी आंखें शांत हैं। क्योंकि मैं लड़ने नहीं बचाने आता हूं दोनों को। ये रही तलवार, पर मैं इसे म्यान में ही रखूंगा। दिखा। देखो, बस इतना। अच्छा, अब बोलिए महाराज, आप यहाँ अकेले क्यों आए? कुछ ही पलों में एक अजीब सा संतुलन बन जाता है। चट्टान के पास तीनों एक घेरे में हैं। राजा बैठ चुका है, शेर दूरी बनाए शांत है और भीम बीच में खड़ा हर पल पर नजर रखता हुआ। हवा में पत्तों की सरसराहट इस खामोशी को और गहरा कर देती है। मैं साबित करना चाहता था कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जब दहाड़ पास आई तो समझ आया मैं सिर्फ बोलता था। और अब मैं सुनना चाहता हूं। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी, उसे लगता है सब उस पर छोटा है। मैंने यही किया। महाराज, आपकी अंगूठी वही है ना जिस पर लिखा है घमंड? हाँ, मैंने इसे ताकत का निशान बनाया, पर आज ये मुझे शर्म का निशान लग रही है। शर्म अगर सच हो तो बदल देती है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। तुमने अभी हमला क्यों रोका? क्योंकि तेरी आंखों में शिकार वाला घमंड नहीं था, खालीपन था। यही मौका है महाराज, सीखिए। भीम हल्का सा इशारा करता है। राजा अपनी अंगूठी को देखता है, वही घमंड का प्रतीक। एक पल के लिए रुककर वो उसे मुट्ठी में बंद कर लेता है। शेर शांत है, लेकिन उसकी हिलती पूंछ बता रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। शेर को चुनौती मत दीजिए, सम्मान दीजिए। मैं चुनौती नहीं दूंगा। मैं मानता हूं मैं गलत था। मैंने तुम्हें दिखावा समझा, पर तुम असली खतरा हो। मैं खतरा हूं क्योंकि मैं भूखा हूं, क्रूर नहीं। यही जंगल का नियम है महाराज। तो आज मैं क्या करूं ताकि मेरी सीख पूरी हो? अपनी तलवार जमीन पर रख। ठीक, रख दी। और पीछे हट, एक कदम। हो गया। अब बोल, तू राजा है तो तेरे लोग क्या सीखेंगे? अब दृश्य थोड़ा खुलता है। जंगल का रास्ता सामने आता है। राजा अपनी धूल से सनी पोशाक ठीक करता है, लेकिन इस बार उसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। भीम पास खड़ा है और शेर दूरी बनाकर बैठा सब कुछ देख रहा है। मेरे लोग सीखेंगे कि ताकत का मतलब डराना नहीं, बचाना है। और जंगल? जंगल से सीखेंगे कि हर जीव का अपना स्थान है, और अगर हम सीमा लांघे तो सजा मिलती है। ठीक, पर एक वादा और। बोलो। अपने शिकारियों को रोक, उन्हें बता यहां सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये सबसे बड़ा काम होगा महाराज। मैं रोकूंगा। आज से शिकार नहीं, संरक्षण होगा। तब तू सीखने आया था और सीख कर जा रहा है। और तुमने मुझे जीने दिया। मैंने तुझे मौका दिया। जीना तेरा काम है। चलिए महाराज, रास्ता सुरक्षित है, धीरे चलेंगे। जंगल का किनारा आ चुका है। दूर महल की दिशा दिखाई देती है। भीम रुकता है, राजा भी। दोनों आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं। अब वहां शेर नहीं, सिर्फ हवा और हिलते पत्ते हैं, जैसे जंगल अपनी कहानी खुद में समेट चुका हो। महाराज, आज आप बच गए, लेकिन असली परीक्षा महल में होगी। मैं जानता हूं, और मैं सच बोलूंगा। अगर दरबारी हंसे तो हंसने दूंगा। मैं उन्हें भी वही सीख दूंगा, धीरे पर पक्का। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल की तरफ से। नहीं भीम, तुम जंगल के हो, यही रहो, और मैं तुम्हारी मदद भेजूंगा। बस यही वादा चाहिए था। घमंड की जगह अब जिम्मेदारी। जाइए महाराज, आज की कहानी यहीं पूरी होती है। अब राजा अकेला आगे बढ़ रहा है। वही अंगूठी अब भी चमक रही है, लेकिन उसका अर्थ बदल चुका है। दूर से एक हल्की दहाड़ गूंजती है, डर की नहीं, याद की। जंगल ने राजा को हराया नहीं, उसके घमंड को हराया।
और उसी पल से उसकी असली जीत शुरू हुई।